हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो गोदरेज ग्रुप से जुड़ा हुआ है, जिसका नाम है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। तो इसका जो Q4 का रिजल्ट आ चुका है, तो यहाँ पर आप लोगों को Q4 के रिजल्ट में क्या क्या चीज़ें देखने को मिल रही है, क्वार्टर एंड क्वार्टर कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है, और उसके साथ साथ हम कंपेयर करेंगे कंपनी का जो डिविडेंड का पे आउट है वो कैसा रहा है, कंपनी ने इस बार डिविडेंड दिया है कि नहीं, डिविडेंड दिया है तो कितने रुपीज़ का दिया है, कब तक आप लोगों के अकाउंट में आ जाएगा, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। और रिजल्ट सबसे पहले जान लेते हैं कैसा रहा है। तो सबसे पहले रिजल्ट के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर से गोदरेज कंज्यूमर के ऊपर आ चुके हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, गोदरेज ग्रुप का यहाँ पर सिंबल भी आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर से फर्स्ट पेज में यहाँ पर आप लोगों को कोई भी प्रकार का डिविडेंड या कोई चीज़ों का यहाँ पर से अनाउंसमेंट, कोई बड़ा अनाउंसमेंट देखने को नहीं मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग डेट देख सकते हो, 11 मई का ये रिजल्ट है। और यहाँ पर आप लोगों को नीचे की तरफ चलते हैं, नीचे की तरफ आप लोगों को ये जो इनका जो गोदरेज कंज्यूमर वालों ने एक बहुत ज़्यादा अच्छी बात करी है। देखो यहाँ पर से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स लिमिटेड, ये सारे के सारे अमाउंट करोड़ में है। और यहाँ पर से जो स्टैंड कंसोलिडेटेड और स्टैंड अलोन रिजल्ट यहाँ पर एक पेज में ही दिखाया गया है। तो आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की। तो यहाँ पर से थोड़ा जूम इन कर देते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट के ऊपर। तो यहाँ पर आप लोगों को हम कंपेयर करेंगे क्वार्टर एंड क्वार्टर, इसका रिजल्ट कंपेयर करेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपेयर करेंगे इस रिजल्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को मेन तो यहाँ पर से कंपनी का जो रिजल्ट रहा है मार्च क्वार्टर का, देखो यहाँ पर से मार्च क्वार्टर बताया है, दिसंबर क्वार्टर, उसके बाद फिर से मार्च क्वार्टर 2020। तो क्वार्टर एंड क्वार्टर यहाँ पर से थोड़ा बहुत ऊँचे, देखो यहाँ पर पिछले साल 2020 के मार्च क्वार्टर को 2021 के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो आप लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है इसके रेवेन्यू के अंदर। यहाँ पर से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर ऑपरेशन अदर इनकम मिलाकर यहाँ पर टोटल इनकम में यहाँ पर से अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को अच्छा खासा अपमूव देखने को मिल रहा है। इस क्वार्टर के अंदर 2747.31 करोड़ रुपीज़ का कंपनी का इनकम रहा है। और अभी की बात करें तो यहाँ पर से इस साल की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को 11,095.69% का इस कंपनी का इनकम रहा है। अभी हम बात कर लेते हैं एक्सपेंस की। तो एक्सपेंस में रहा है यहाँ पर से एक्सपेंस, यहाँ पर से सेम टू सेम जैसे इनकम बढ़ता चढ़ता रहता है, वॉलेटाइल है, वैसे यहाँ पर से एक्सपेंस भी वॉलेटाइल देखने को मिल जाता है। पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में एक्सपेंस घटा है पर रेवेन्यू भी घटा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। क्वार्टर एंड क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम एक्सपेंस की बात की जाए तो वहाँ पर आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जो एक अच्छा साइन नहीं है। तो अभी आप लोगों को मैंने इस क्वार्टर का एक्सपेंस कैसा रहा है तो 2259.12 करोड़ रुपीज़ का इस क्वार्टर का एक्सपेंस रहा है। जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो इस ईयर में 8,970.85 करोड़ रुपीज़ का इस कंपनी का एक्सपेंस रहा है। तो यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आप लोगों को बता देता हूँ, या यहाँ पर से नीचे की तरफ चलते हैं तो आप लोगों को मेन जो कंप्रेहेंसिव इनकम हम बात करेंगे उससे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बात कर लेते हैं। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है इस कंपनी का, आप लोग देख सकते हो क्वार्टर एंड क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो गिर रहा है, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मतलब 2020 के मार्च क्वार्टर से 2021 के मार्च क्वार्टर को कंपेयर करेंगे तो अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है, जो एक अच्छी बात है। अभी हम बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी आफ्टर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में अब अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर से आप लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी है। और नीचे की तरफ चलता है, नीचे की तरफ आप लोगों को कंपनी का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाता है। तो टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम की बात की जाए तो इस क्वार्टर में आप लोगों को 269.78 करोड़ रुपीज़ का टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाता है। जो यहाँ पर से आप लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस पर हम बात करें तो यहाँ पर घटता हुआ देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर से जो अदर कंप्रेहेंसिव इनकम है यहाँ पर से माइनस करी गई है। तो यहाँ पर आप लोगों को इस क्वार्टर के अंदर भी माइनस करी गई है और इस ईयर के अंदर भी माइनस करी गई है। तो इसी की वजह से यहाँ पर से थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिल रही है। रिजल्ट काफ़ी यहाँ पर आप लोग बोल सकते हो कि डिसेंट सा है, इतना ज़्यादा इंप्रेसिव रिजल्ट है नहीं। EPS की बात कर लेते हैं, अर्निंग पर शेयर की। तो अर्निंग पर शेयर यहाँ पर से इसमें भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों को कभी कंसिस्टेंस रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर आप लोगों को कंसिस्टेंसी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, पर आप लोग उसको भी
आप लोग बोल सकते हो कि ठीक है, ठीक, चलो एवरेज सा मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी आप लोगों को स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर से, सॉरी, जूम इन हो गया। तो स्टैंड अलोन रिजल्ट की बात की जाए तो यहाँ पर मैं नॉर्मली ये दोनों के दोनों रिजल्ट डीपली मैं नहीं बताता हूँ, डायरेक्टली यहाँ पर से हम बात कर लेते हैं स्टैंड अलोन रिजल्ट की डायरेक्टली कंप्रेहेंसिव इनकम के बारे में। और कंप्रेहेंसिव इनकम की बात करें यहाँ पर से आप लोगों को टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है 252.85 करोड़ रुपीज़ की टोटल कंप्रेहेंसिव इनकम देखने को मिल जाती है, जो यहाँ पर से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर और यहाँ पर से उछाल देखने को मिल रहा है। पर क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल देखने को मिल रहा है। पिछले साल के 2020 के मार्च क्वार्टर को 2021 के मार्च क्वार्टर से कंपेयर करें तो आप लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 12 करोड़ रुपीज़ का। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अर्निंग पर शेयर की बात कर लेते हैं, सेम टू सेम अर्निंग पर शेयर भी यहाँ पर से वॉलेटाइल है। अभी आप लोग कोई एक कंपनी, इस कंपनी को जज नहीं कर सकते, अभी की टाइम की बात करें तो इस कंपनी को जज नहीं कर सकते, ये चीज़ याद रखना, ठीक है। अभी आप लोगों को यहाँ पर से मेरे जो पेन है वो ओके, तो ओके यहाँ पर से अभी बात कर लेते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ऑलमोस्ट फ्लैट देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को ओनली 0.4 रुपीज़ का यहाँ पर से बस इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जो यहाँ पर लोन्स की बात की जाए तो लोन्स कंपनी घटा रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दोनों के दोनों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये लोन्स का डेटा है ईयर ऑन ईयर 2020 से 2000। तो आप लोगों को मैंने सारी की सारी चीज़ें तो आप लोगों को मैंने बता दी है। अभी कंपनी के थोड़े बहुत बोराइंग्स और उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर से कंपनी की बोराइंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर आप लोगों को नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के ऊपर बोराइंग में बहुत ज़्यादा आप लोग स्टैंड अलोन रिजल्ट में देखोगे तो आप लोगों को उछाल देखने को मिल रहा है। पर यहाँ पर से कंसोलिडेटेड रिजल्ट में बहुत ज़्यादा बोराइंग कम कर दी है कंपनी ने, जो बहुत ज़्यादा ही अच्छी बात है। यहाँ पर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर भी आप लोगों को बोरोइंग पहले 317.33 करोड़ रुपीस की बोरोइंग दी और अभी 0.14 करोड़ रुपीस की, मतलब ऑलमोस्ट 14 लाख रुपीस की ही बोरोइंग रखी है। और यहाँ पर भी आप लोग देखोगे करंट लायबिलिटीज़ के ऊपर, तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो बोरोइंग है वो बहुत ज़्यादा कम कर दी है कंपनी ने, जो ये बहुत ज़्यादा एक गुड साइन है। आप लोग बोल सकते हो कि ये कंपनी को यहाँ पर से अच्छे लेवल दिखा सकता है आने वाले समय में। और ऐसे ही डेट फ्री कंपनी बन जाती है पूरी तरीके से, तो आने वाले समय में कंपनी में मैं भी इन्वेस्ट करूंगा। तो ये चीज़ याद रखना, अभी तक मैंने इन्वेस्ट नहीं कर रखा हुआ है, ये चीज़ आप लोगों को बतानी ज़रूरी है। अभी कंपनी का जो मेन रेवेन्यू है इंडिया से आता है और उसके साथ साथ अफ्रीका से आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को जानना ज़रूरी है, इसीलिए मैंने बता दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो इसके ऊपर आप लोग बोल सकते हो कि डिविडेंड की बात की जाए तो डिविडेंड में यहाँ पर आप लोगों को कोई भी अनाउंसमेंट, कोई भी प्रकार का डिविडेंड का अनाउंसमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ आप लोगों को ज़रूरी है जाननी। अभी हम चार्ट के ऊपर चलते हैं, आज के दिन इसका कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो यहाँ पर से गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बात की जाए तो आज के दिन 0.8% की उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 5 दिनों में इसमें कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है जैसे इसका क्वार्टरली रिजल्ट है। और यहाँ पर से हम बात करें तो 1 मंथ में फ्लैट इसका रिजल्ट नज़र आता है। 6 मंथ की बात करें तो 4% का ही यहाँ पर से रेवेन्यू जनरेट किया है। और यहाँ पर हम बात करें टोटल 1 ईयर की तो 38% का इस कंपनी ने रेवेन्यू, मतलब परसेंट इसका प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। तो ये भी कंपनी यार, अभी एफएमसी सेक्टर की बात करें अभी बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इसका टाइम नहीं चल रहा है। आने वाले देखो 5 सालों में हो सकता है, आने वाले सालों में हो सकता है ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से आगे बढ़े। और अभी देखते हैं आने वाले समय में इसका जो कैसा रहता है कंपनी का रेवेन्यू और वो सारी चीज़ें, उसके बाद हम इन्वेस्ट करना सोच सकते हैं। मैक्सिमम चार्ट रिटर्न अभी यहाँ पर से अच्छा खासा अपमूव आने के बाद 2018 में अच्छा खासा अपमूव आने के बाद यहाँ पर से अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना है, रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों को मैनेज करके चलना है अपने पोर्टफोलियो के अंदर, ठीक है। गुड बाय ऑफ गुड बाय, वीडियो पसंद है तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय ऑफ गुड बाय, फ्रॉम नेक्स्ट डे में गुड बाय।